हेलो बच्चों, आपका पुनः स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। हम जैसा आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, सिलेबस आपको बताए थे। आज हम 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे ही आपके दिमाग में आता है सॉलिड, तो आपको पता है एज वी नो डैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ बात करना है सॉलिड के बारे में। तो देखिए, जब भी सॉलिड आपके दिमाग में आता है तो आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि सर अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो बहुत हार्ड होगा, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले आपको सॉलिड के बारे में बताते हैं। सॉलिड किसको बोलते हैं? तो देखिए, सॉलिड एनी सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज एबव रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज सॉलिड। यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। अब सॉलिड का सिर्फ सर एक ही डिफिनेशन हो सकता है? नहीं, इसका और भी बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है। जैसे आपको पता है कि सर सॉलिड होने का मतलब उसके आयंस के बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में अच्छे से होल्ड करके रख सकते हैं। अब तो देखो, अब यहाँ पर देखना, ये जो सॉलिड है, अगर कोई भी सॉलिड अगर आपको दिखाई देगा, उसका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका कुछ विशेषता होगा, उसका कुछ गुण होगा। अब क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज हो सकता है? तो देखिए, अगर कोई भी सॉलिड आपको दिखाई देता है, आपको पता होगा कि सर अगर कोई सॉलिड है उसका शेप डिफिनिट होगा, उसका वॉल्यूम डिफिनिट होगा। जैसा मान लीजिए आपके पास में एक ब्रिक्स दिखाई देता है, ईंट है। आप क्या करो, उस ईंट को एक सर्टेन बर्तन में आप रख दो, किसी भी बर्तन में। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद जो आपका शेप था ईंट का, स्क्वायर फॉर्म में था, क्या बताना, वो कुछ देर के बाद उसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं। तो अगर कोई भी सॉलिड होगा, उसका सबसे पहला जो उसका प्रॉपर्टीज होगा, उसका डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होगा। ये तो सर फिक्स है कि ये होगा ही होगा। दूसरा, अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड को हम लोग ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। आपको पता है कि सर लिक्विड को हम लोग प्रेस कर सकते हैं, हम लोग सर गैस को प्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, जिसके वजह से उसके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको हम लोग ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने में एक ईंट ला कर दे, हम बोले बाबू इसको आप कंप्रेस करो, आप उसको कंप्रेस करने का कोशिश करेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आपको अगर गैस दे, जैसे एक बैलून है, उस बैलून में हम आपको हवा डाल कर दें, आपको बोले क्या इसको कंप्रेस करना, सर ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। तो देखो, जो सॉलिड होगा उसको हम लोग ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरा, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर फिक्स। जो भी सॉलिड होगा उसके बीच में जो भी पार्टिकल्स से मिलकर बना हो, एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल हो, कोई चीज़ हो जिससे वो मिलकर बना हो, उसके बीच में जो होगा पार्टिकल्स का पोजीशन वो एक ही जगह पर फिक्स होगा। और फिक्स होगा तो वो किधर भी मूवमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ वो वाइब्रेटरी मोशन कर सकता है, एक ही जगह पे वो ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, आप एक बहुत अच्छा डांसर हो, आप चले गए बस में और बस में बहुत ज़्यादा क्राउड है, वहाँ पे लोगों के बैठने का भी जगह नहीं है। आपको वहाँ पे बोला जाए कि बाबू आप डांस करके दिखाओ, आप डांस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जगह पे आप रोटेशन जरूर कर सकते हैं, वाइब्रेशन जरूर कर सकते हैं। तो वही सॉलिड है जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल से ये फिक्स है, एक ही जगह पे फिक्स है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, जिसके वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देगा वाइब्रेटरी मोशन, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है। और आखिरी, जो भी सॉलिड होगा, सॉलिड है हाई डेंसिटी, उनका जो डेंसिटी होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो देखिए, ये है सॉलिड। अगर कोई सॉलिड है उसका ये सारा गुण है, ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए, ये सॉलिड, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या है, हम लोग सॉलिड को उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम सॉलिड को क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड।
स्क्रीन लॉक हुआ है इसको। लॉक हटाना है तो इसको टिपिए, ठीक है, हट जाए, हट गया। Types of solid on the basis of arrangement of particles and their properties, solid are classified as। हम लोग सॉलिड का फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, उनके प्रॉपर्टीज़। तो इसके आधार पर, इसके बेसिस पर सॉलिड को क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरी में। एक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसी का दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड, और दूसरे का नाम है एमॉर्फस सॉलिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, या इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड को क्लासीफाई किए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलने का मतलब वैसा सॉलिड जिनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, चूँकि सॉलिड है पार्टिकल से मिलके बना होगा, उस पार्टिकल्स के अंदर में आपका एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी आ सकता है। तो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वैसे सॉलिड को हम लोग बोलते हैं जिनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है और जिनका शेप, वॉल्यूम डिफिनिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड जिसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर हो, उनका शेप, साइज, वॉल्यूम डिफिनिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है डायमंड, NaCl, क्वार्ट्ज। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर अर्थ। ये NaCl कहोगे सर ये NaCl सोडियम क्लोराइड मतलब नमक नहीं, ये NaCl आपको पता है, हम लोग पढ़ेंगे, ये एक आयनिक सॉलिड है। ये आपको मिलता है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में। इसके बाद ये रहा आपका क्वार्ट्ज। ये सब क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये एग्जाम्पल है। मतलब ये सारा का सारा ये वैसा सॉलिड है जिनमें इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर, इनका शेप, साइज, वॉल्यूम डिफिनिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है एमॉर्फस। अगर हम लोग बात करें मॉर्फस, तो देखो आपको समझना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल व्यू, ए का मतलब अब्सेंस। बोलने का मतलब क्या हुआ, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल व्यू एंड डिफिनिट, जिसके पास में उसका शेप और साइज डिफिनिट नहीं हो, इनडिफिनिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस। या इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब झूठा, लगेगा कि सर सॉलिड है लेकिन सॉलिड नहीं होगा। या इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो देखिए एमॉर्फस सॉलिड हम लोग वैसे सॉलिड को बोलते हैं जिनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर हो, रेगुलर नहीं हो, इरेगुलर हो, जिनका साइज, शेप और वॉल्यूम इनडिफिनिट हो, फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब देखो जैसे एग्जाम्पल का हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, वैक्स है। अगर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसा कोई भी सॉलिड है, उसको अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड बनना है तो सबसे पहला कंडीशन वो थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में, होल लाइफ अपना शेप और ज्योमेट्री को मेंटेन करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन। तो देखो जैसे लिखा हुआ है ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, वैक्स है। तो देखो ये है रबर। आपको पता है कि रबर को हम, एक लेटेक्स का प्लांट होता है, इससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और ये उस टाइम होता है लिक्विड के फॉर्म में, फिर इसमें ढेर सारा चीज़ मिलाकर वल्केनाइजेशन करके इसको हार्ड बनाया जाता है। तो क्या होगा कि देखो ये है लिक्विड, ये जब हम लोग इसको लेटेक्स प्लांट्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो देखो ये क्या है कि टाइम आने पे ये अपना शेप और ज्योमेट्री चेंज कर लेता है, इसीलिए ये आया एमॉर्फस में। उसके बाद है प्लास्टिक। आपको पता है प्लास्टिक को अगर हम लोग बर्न करें, जलाएं, तो अपना शेप को बदल लेगा, शेप खो जाएगा इसका। इसका वैक्स, मोमबत्ती, मोम हम लोग जलाते हैं, तो जलाने के बाद क्या उसका शेप वगैरह चेंज हो जाता है। हम लोग बात करते हैं ग्लास। सर ग्लास का मतलब क्या, कांच, शीशा। कहोगे सर ये तो नहीं हो सकता है, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों, हम लोग के घर में भी सर बहुत सारा कांच है, आईना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सर वो जिस फॉर्म में हम लोग थे, पापा देखे, मम्मी देखे, हम लोग देख रहे हैं उसी तरह। लेकिन अब देखो ये ग्लास है, इसमें फ्लूइडिटी नेचर होता है, फ्लो करने का। जैसे आप क्या करो, आप कभी भी किसी म्यूजियम में जाओ, पुराना म्यूजियम,
तो क्या होगा, पुराना म्यूजियम का जो विंडो वगैरह लगा होगा, विंडो, उस विंडो के पास अगर आप करीब से जाकर देखोगे तो उसका जो विंडो पैनल होगा, अब अगर आप नीचे की तरफ देखोगे विंडो पैनल को, तो नीचे की तरफ आपको जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा थिकनेस उसका, और ऊपर कम होगा। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब सर जो भी ये काम किया है म्यूजियम का, वो कुछ ना कुछ पार्शियलिटी दिखाया है। उसको या तो पैसा कम मिला है जिसके वजह से नीचे ज़्यादा मोटा कर दिया है और ऊपर पतला। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। ये जो है ग्लास, इसमें फ्लूइडिटी नेचर होता है फ्लो करने का। तो क्या होता है, ये आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद जब हम लोग इसको लगाते हैं तो कुछ सालों के बाद ये फ्लो करके ऊपर से नीचे, इसका फ्लूइडिटी नेचर है, ये ऊपर से फ्लो करके नीचे की तरफ आता है, जिसके वजह से नीचे का जो है वो थिकनेस मोटा रहता है और ऊपर का पतला। इसलिए ग्लास को हम लोग एमोर्फस सॉलिड में हम लोग इसको इंक्लूड किए। तो ये है क्लासिफिकेशन है सॉलिड का, उनके अरेंजमेंट, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सॉलिड को हम लोग क्लासीफाई किए दो कैटेगरीज में। एक को बोले क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को बोले हम लोग एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड को बोलते हैं जिनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर हो, जिनका शेप, साइज, ज्योमेट्री डिफिनिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड जिसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर हो, जिनका शेप, साइज और वॉल्यूम डिफिनिट नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग एमोर्फस सॉलिड। बेसिकली हम लोग के एग्जाम में इस दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच के डिफरेंस को हम लोग पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में हम लोग डिफरेंस देखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड को बोलते हैं जिनका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग लिए सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि सर इनिशियल एक आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड है, ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, सोडियम पे प्लस, क्लोरीन पे निगेटिव, तो केटायन और एनायन में। तो देखिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ये केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन का जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ये अरेंजमेंट रेगुलर है। अब ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से ये होगा कि सर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करेगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलने का मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, ये अप टू सर्टेन डिस्टेंस आप इसको इनफाइनाइट तक लेकर जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर यहीं पे कंप्लीट नहीं होगा, ये आगे भी जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इधर हम लोग बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड। एग्जाम्पल है इसका ग्लास, बेसिकली सिलिका SiO2। तो देखिए ये एमोर्फस सॉलिड है, इसमें क्या है अरेंजमेंट अप टू सर्टेन डिस्टेंस रेगुलर है, लेकिन कुछ देर के बाद इसका अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाता है। अब ऐसा होने से क्या होगा, आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे दूरी तक इसको नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर और वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दूसरा ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जब सॉलिड को हम लोग फ्यूज करके लिक्विड स्टेट में लाएंगे, जिस टेम्परेचर पर ये फेनोमेना होगा उस टेम्परेचर